एक चीज बताता हूँ, आप सुनना इस बात को, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक डीपली बात जो कि बहुत मेडिटेशन करने के बाद और बहुत सुनने के बाद ये समझ में आई और मैं आपको शेयर करूँगा। शैतान जो लूसीफर था, इतना प्यारा नाम था लूसीफर, जो शैतान बना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा रखने के चक्कर में वो नीचे गिराया गया। शैतान का सिर्फ जो लड़ाई है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है। हालेलुया। शैतान की जो लड़ाई है वो सिर्फ ओनली परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से है और किसी से नहीं है। आप बोलोगे इनसे अलग, मैं नाम लूंगा, आप बोलोगे मोमडन से, उससे भी लड़ाई नहीं हो सकती। आप बोलो हिंदू से, आप उनकी लड़ाई नहीं है। जैनिन से, उसकी लड़ाई नहीं है। बौद्धिज्म से, उसकी लड़ाई नहीं है। जोरास्ट्रिज्म से, उसकी लड़ाई नहीं है। आपको रिलीजन बताया मैंने, कोई से भी रिलीजन से शैतान की लड़ाई नहीं है। सिर्फ लड़ाई किससे? प्रभु यीशु मसीह से। अब प्रभु यीशु मसीह को शैतान कैसे दुख देता है, उस परमेश्वर को कैसे दुख देता है? क्योंकि हम किसके इमेज में बनाए गए हैं? आप सुनना इस बात को, हम किसके इमेज में बनाए गए? परमेश्वर की इमेज में इंसान को बनाया गया। तो वो शैतान क्या करता है? परमेश्वर की इमेज पे अटैक करता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम किसकी इमेज में? परमेश्वर की इमेज में। और शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर की इमेज को अटैक करता है और वो उसे क्या कहता है? पाप में गिराता है और उसे क्या कहता है? वचन तोड़ने की विधि में या वचन तोड़ने की उसमें परिस्थिति में गिराता है कि परमेश्वर से नाराज हो जाए या होली स्पिरिट उसके जीवन से उतर जाए या पाप क्या कहता है? जो आत्मिकता उसके जीवन से खत्म हो जाए। सिर्फ शैतान का ये कार्य होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से लड़ नहीं सकता। वो परमेश्वर की इमेज को खराब करने के लिए लगा हुआ है। हालेलुया। शैतान की सिर्फ लड़ाई किसी से भी, किसी रिलीजन से भी नहीं है। सिर्फ लड़ाई जो है प्रभु यीशु मसीह से। यहां पर वचन क्या कहता है? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर धन्यवाद दो कि इतना सुंदर वचन मेरे को, मैंने कल कहीं और प्रचार किया था। ये मैंने सोचा कि मैं इसको ही यहीं पर घर पर ऊपर जाके छत पे जाकर बोला प्रचार कौन सा करूँ, तो मैंने यही करना स्टार्ट कर दिया। तो सोचो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहते हैं क्या? आत्मा के द्वारा वो मनोहर और भली बात है जो व्यक्ति मेल मिलाप से रहता है। वो किसके समान है? हारून के उस तेल के समान है जो हारून पर लगाया गया था, वो उड़ेला गया था। उस ओस के समान है जो हेरमोन जो ओस है, जो पवित्र ओस है, जो सिय्योन पे गिरती है। इन दोनों को जिक्र यहां पर किया गया है। किसके लिए? किसके लिए? मिलाप के लिए, एक मेल मिलाप। अब सोचो एक चर्च में आखिर यूनिटी ना हो तो वहां पर परमेश्वर का काम और परमेश्वर की प्रेजेंस कभी नहीं हो सकती। आखिर इसकी गहरी स्टडी बताती है, जो व्यक्ति यूनिटी में रहता है परमेश्वर उसके साथ रहता है। जैसे कि हारून जब क्या कहता है, हारून पे जब मूसा तेल डाल रहा था तो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर किसके पास में था? उस हारून के आसपास था और परमेश्वर का आत्मा हारून के ऊपर उतर रहा था। हारून ने क्या करा? हारून पीछे हटा और गिर गया। लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं है। हारून पे जब तेल डाला जा रहा था, अनॉइंट किया जा रहा था, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिषेक्त किया जा रहा था, तो उसकी दाढ़ी पर तेल आया और तेल आते गए वो पीछे हटा और गिर गया। क्यों हटा? क्योंकि वह घबरा गया। उसकी चेतना ने बोला, वो अनकॉन्शियस हो गया और वो नीचे गिरा और क्या कहते हैं? पीछे हटा और गिर गया। और पवित्र बाद में सोचने लगा है, हारून कहता है कि हाय, वो अपने आप को हाय देने लगता है। ये गहरी स्टडी बताती है कि अपने आप को हाय देने लगता है जब पवित्र आत्मा उसे सालना देता कि उठ और खड़ा हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हारून की किसकी तुलना किससे करी गई है? संगति की, यूनिटी की तुलना किससे करी गई है? हारून के तेल के समान। उस तेल के साथ में परमेश्वर का आत्मा साथ में था, परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ में थी। सोचो एक व्यक्ति के घर में यूनिटी ना हो तो शैतान कैसे काम करेगा? जबरन तरीके से करेगा। मैंने क्या बोला शुरू स्टार्टिंग में? क्या बोला? शैतान परमेश्वर की इमेज को खराब करने में लगा हुआ है।
परमेश्वर की इमेज कौन है? बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया था, तो हम उसकी कौन है? इमेज है। और वो हमें खराब करने के चक्कर में, हमारी आत्मा को नष्ट करने के चक्कर में, हमारी आत्मिकता को गिराने के चक्कर में, पाप में गिराने के चक्कर में वो लगा हुआ है। और वचन कहता है कि जो व्यक्ति यूनिटी में रहेगा, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर उसके साथ में रहेंगे। जो व्यक्ति यूनिटी में नहीं है, उसके साथ में परमेश्वर का रूह भी नहीं है। हालेलुया। आप समझो मैं क्या वचन क्या कहता है। वचन छोटा छोटा वचन क्या कह रहा है। ये बहुत पावरफुल वचन मेरे को मिला और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये यूनिटी के बारे में। ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है जो दाऊद ने आया और लिख दिया। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा ने क्या कर रहा है? रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है इसमें। आज घरों में, आज बाहर जाओ फ्रेंड सर्कल में, आज कहीं पर भी जाओ आप देखो यहां पर भी यूनिटी होगी, वो काम सब सक्सेस होता है। लेकिन जहां पर भी यूनिटी ना होगी, एकता ना होगी, मेल मिलाप नहीं होगा ना, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं हो सकती। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा वचन मैं क्या कह रहा हूं? शैतान किसी भी रिलीजन से नहीं लड़ता, सिर्फ वो लड़ किससे रहा है? प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से। वो किसी से नहीं लड़ रहा। आप बोलोगे किसी और से लड़ रहा, वो किसी से नहीं लड़ रहा, वो किसी रिलीजन से नहीं लड़ रहा, किसी धर्म से नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ लड़ रहा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से लड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रियल है क्या चीज। और शैतान किसे? इमेज को खराब करने, परमेश्वर की इमेज को। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर की इमेज को खराब करने के चक्कर में लगा पड़ा। और आज लोग अनजाने में वो संगति, वो यूनिटी खो देते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस खो देते हैं। बाद में कहते हैं कि प्रभु मैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तो ये कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुमने क्या कहता है वो वचन जो तुम्हें दिया गया था उस पर फोकस नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? मतलब क्या बोलते हैं, तुमने कहते हैं फोकस ही नहीं किया, वो मेडिटेशन ही नहीं की कि तुम्हारे जीवन से क्या शैतान मिस कर रहा है। हालेलुया। सोचो आपका एक विजन है और विजन में आपको चार लोग, 5 लोग, और उसमें तुम्हें संगति ना है, आपके घर में संगति नहीं है, आपके घर में मन मुटाव होता है, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव होता है, तो आप भूल जाओ कि परमेश्वर का रूह और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। जी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं जेल में नहीं बता रहा हूं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा भजन संहिता 133, लेकिन ऐसी चीजें जो मुझको निकल के आई है, मेरे सामने आई है, उस संगति, वो यूनिटी उस तेल के समान है जो हारून पे बहा गया, जो अति पवित्र है। मैं यूनिटी की उसकी बात नहीं कर रहा कि बाहर जाओ कोई दूसरे लड़के लड़कों के साथ में जाओ घूमो। मैं बात कर रहा हूं पवित्रता की, घर में रहने की पवित्रता की। मैं बात कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की संगति की। और उस ओस के समान है जो हेरमोन्स की ओस है। एक देखो ओस का भी नाम है जो पवित्र दी गई और परमेश्वर ने आशीष दी है उसको। यदि आप नीचे का पढ़ोगे ना, नीचे का पढ़ी सुविधा 2 लाइन पर नीचे की, सबसे नीचे जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। एक तो हारून का तेल जो संगति करता है, यूनिटी करता है, वो किसके समान है? हारून के उस तेल के समान है जो उसमें बहाया गया था। दूसरा किसके समान है? परमेश्वर ने उस ओस को आशीष दी थी, उसके समान है। तो आशीष तुम जब ही पाओगे, आप घर में ब्लेसड जब ही होगे जब तुम्हारा मन मोटापा खत्म होगा। आप चर्च में क्या कहते हैं, जब भी ब्लेसड हो पाओगे, जब भी यूथ में आगे बढ़ पाओगे, जब आपका क्या कहता है यूनिटी एक साथ में हो पाएगी। हालेलुया। आप समझो ये वचन में कि मेरे को ये मिला, मेरे ना आंख खुल गई थी, मेरे यार ये वचन क्या कह रहा है। हमने कई बार बाइबल पढ़ रहा थी, लेकिन ये वचन मेरे को मतलब जब उसकी डीपली पढ़ रहा था मैं, जब समझ में आया कि हाँ यार ये भी कुछ है। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी, एकता और मेल मिलाप परमेश्वर ने इसके बीच में आशीष ठहराई है आपके लिए। आमीन।